नमस्कार। आज एक खबर है और एक खबर सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, एक खबर है संकेतों की। संकेत जो केंद्र की राजनीति में बिहार के बढ़ते कद की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज सुबह दिल्ली की सड़कों पर कोई शोर नहीं था, कोई नारेबाजी नहीं, बस मंदिर, गुरुद्वारों और प्रार्थनाओं की एक शांत श्रृंखला थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले नितिन नवीन माता झंडेवाली के दरबार में जाते हैं, वाल्मीकि मंदिर में सर झुकाते हैं, हनुमान मंदिर में प्रार्थना करते हैं और फिर गुरुद्वारा बंगला साहिब में माथा टेकते हैं। यह सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है, यह राजनीति की भाषा में एक संदेश है। एक संदेश कि सत्ता से पहले संस्कार, की कुर्सी से पहले विनम्रता, और यहीं से कहानी बिहार तक पहुंचती है। माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस बिहार को कभी पिछड़ा, बीमारू और राजनीतिक प्रयोगशाला कहा गया, आज वही बिहार केंद्र की सत्ता की संरचना में धीरे धीरे निर्णायक भूमिका में उभर रहा है। नितिन नवीन एक साधारण कार्यकर्ता, बिहार की राजनीतिक जमीन से निकला हुआ नाम, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोई खानदान नहीं, कोई राजनीतिक विरासत नहीं, बस संगठन, और संगठन में बिताए गए साल। भाजपा बार बार कहती है यह पार्टी परिवारवाद से अलग है, और आज वह दावा सिर्फ भाषण नहीं, घोषणा बनकर सामने खड़ा है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नितिन नवीन पदभार ग्रहण करते हैं तो यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहता, यह एक राजनीतिक संकेत बन जाता है। संकेत यह कि अब दिल्ली की राजनीति में बिहार को नजरअंदाज करना आसान नहीं रहेगा। यह वही बिहार है जहां से जयप्रकाश आंदोलन उठा, जहां लोकतंत्र ने सड़क पर सांस ली, जहां सत्ता से सवाल पूछना संस्कृति रही है। और आज उसी बिहार का एक कार्यकर्ता सत्ता के केंद्र में संगठन की कमान संभाल रहा है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल सवाल तो अब शुरू होता है। भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि है, या फिर यह उस बिहार की वापसी है जो लंबे समय से केंद्र की राजनीति में अपनी जगह तलाश रहा था? सवाल सीधा है, बिहार ही क्यों और अभी ही क्यों? दरअसल केंद्र की राजनीति इस समय सिर्फ चुनावी गणित नहीं देख रही, वह संगठन की रीढ़ तलाश रही है। और अगर भारतीय राजनीति में संगठन चलाना किसी ने सीखा है तो वह बिहार का कार्यकर्ता है। बिहार का कार्यकर्ता एसी कमरों में राजनीति नहीं सीखता, वह धूप में पोस्टर लगाता है, बरसात में झंडा उठाता है, और हार के बाद भी पार्टी दफ्तर छोड़कर नहीं जाता। नितिन नवीन की यात्रा इसी संस्कृति की कहानी है। आज जब वे कहते हैं भाजपा में बड़ा पद पाने के लिए किसी परिवार से होना जरूरी नहीं, तो यह पंक्ति उन लाखों कार्यकर्ताओं, करोड़ों की आवाज बन जाती है जो अब तक पंक्ति के आखिर में खड़े थे। यहां से बिहार का असर दिखना शुरू होता है, क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा से विचार और संघर्ष की राजनीति रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी, इन नामों के बीच जो सूत्र है वह है राष्ट्र प्रथम। और यही सूत्र नितिन नवीन अपने भाषण में दोहराते हैं। वे युवाओं से कहते हैं कि राजनीति 100 मीटर की दौड़ नहीं, मैराथन है। यह बात आज के इंस्टेंट राजनीति के दौर में काफी असहज लगती है, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, टिकट भी, पद भी और कैमरा भी।
लेकिन बिहार का कार्यकर्ता इंतजार करना जानता है और शायद यही कारण है कि आज संगठन ने उसे केंद्र में बैठाया है। अब सवाल यह है इसका असर क्या होगा। केंद्र की राजनीति में बिहार की भागीदारी सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं रहेगी, नीति निर्धारण में, संगठन विस्तार में और आने वाले चुनाव की राजनीति में बिहार की आवाज और तेज होगी। यह सिर्फ सत्ता का विस्तार नहीं है, यह प्रतिनिधित्व की वापसी है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। क्या बिहार का यह बढ़ता दबदबा नीतियों में दिखेगा? क्या पलायन, शिक्षा, रोजगार सिर्फ भाषणों से बाहर निकलेंगे या फिर यह भी एक और राजनीतिक क्षण बनकर फाइलों में दब जाएगा? इन सवालों के जवाब आज नहीं, लेकिन इतिहास लिखते वक्त जरूर खोजे जाएंगे। मैं हूं आर.के. जायसवाल और यह था केंद्र की राजनीति में बिहार के बढ़ते कद की कहानी। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।